आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। ये बहुत बेसिक सा एक लेक्चर है, ठीक है। जितने भी बिगिनर हैं उनके लिए तो बेस्ट है। आपने अगर सीखनी है इंग्लिश तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। यूं ही जाके आप इंग्लिश को आराम से सीख सकेंगे। मैं बहुत आसानी से और बिल्कुल ईजी वे में आपको गाइड करूँगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या। देखो, अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ईच वर्ड इन इंग्लिश सेंटेंस इज नॉन एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। अब मैं क्या करती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ आपको एक। देखो, बिरयानी के बारे में तो सबने सुना होगा, सब बहुत ही शौक से भी खाते होंगे। अब मैं पूछूं बिरयानी में क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, मतलब वो किससे मिल के बनती है, तो आप कहोगे चिकन। चिकन की भी होती है, बीफ की भी होती है। टमाटोज़ मतलब टमाटर भी होते हैं, ठीक है। उसमें चावल भी होते हैं, राइस। बिरयानी मसाला भी होता है जो क्या बनाता है बिरयानी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिल के बिरयानी बनाती हैं। देखो, अब ये सब आइटम्स क्या हैं, बिरयानी के इंग्रेडिएंट हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूँ, हमारे पास जो इंग्लिश में सेंटेंसेस होते हैं वो मतलब वो किन से मिल के बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो, एक सेंटेंस है अगर मेरे पास कि ताहा इज़ कमिंग, एक सेंटेंस है, कंप्लीट एक मीनिंग रखता है, राइट। अब मैं बोलूँ कि सेंटेंस किससे मिल के बन रहा है, तो सेंटेंस कलेक्शन ऑफ वर्ड होती है। सेंटेंस में नाउन भी होगा, प्रोनाउन भी होगा, एडवर्ब भी होगा, वर्ब भी होगा, और भी काफ़ी होते हैं पार्ट्स। तो इन सबको ही हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, ईच वर्ड इन इंग्लिश सेंटेंस इज नॉन एज पार्ट ऑफ स्पीच। अब एक सेंटेंस लिखा है, अली इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस का कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है, पार्ट्स है ना, बहुत सारे वर्ड्स मिलके सेंटेंस बना रहे हैं, तो हमने उनको नाम देना है। देखो कितने 5 यहाँ पे वर्ड्स हैं। एक अली है जो कि नाउन है, इज़ है जो कि वर्ब है, ए है ये आर्टिकल है, गुड है जो कि एक एडजेक्टिव है, यहाँ पर एक बॉय है जो कि नाउन है। तो ये क्या क्या मैंने उनको, जो इसके पार्ट्स थे उनको नाम दे दिया। दैट इज़ बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। क्लियर हो गया। सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखो, कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझना है। अब हम सेकंड स्टेप क्या करते हैं, हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने। 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल। अच्छा, तो अब मैं क्या करती हूँ कि हम इन सबको डिस्कस करेंगे। पहले मैं नाउन ले लेती हूँ। ये एक बेसिक सा लेक्चर है, नाउन की टाइप्स और नाउन ये सब हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। देखो, नाउन क्या होता है, हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर पूरी जो टाइप्स हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। Noun refers to the word or phrases that represent a person, place, thing or activities or an idea. Example देखो, dog, cat, school, work, town, टीचर, हाउस, हैप्पीनेस, सैडनेस। ये तो बेसिक सा था नाउन की डेफिनेशन। ये आपको नहीं है तो आप कहीं लिख लो, ठीक है। देखो, जितनी भी हमारे पास आसपास चीज़ें वो सब नाउन है, ठीक है। तो नाउन हम किसी भी इंसान के नाम को कहेंगे, किसी भी जानवर के नाम को कहेंगे, किसी सिटी के नाम को, किसी मुल्क के नाम को नाउन कहेंगे। सेंटेंस लिख रही हूँ, ताहा इज़ कमिंग, ये एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। ताहा क्या है, नाउन है, किसी लड़के का नाम है तो ये क्या है, नाउन। शिज़ा क्या है, नाउन। गर्ल्स क्या है, नाउन। बॉयज़ क्या है, नाउन। स्कूल नाउन है, फ्रिज नाउन है, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ नाउन, ठीक है। हैप्पीनेस हो गया, कोई आइडिया है, आइडिया मीन्स थ्योरी है, सैडनेस है, ठीक है, कोई इमोशंस हैं, लव हो गया, ये सब क्या है, ये भी नाउन ही है। तो नाउन क्या है, किसी भी इंसान का नाम, किसी जानवर का, किसी जगह का, किसी चीज़ का, किसी आइडिया का, ये सब जो नाम है वो नाउन है। नेक्स्ट आ जाओ प्रोनाउन। डेफिनेशन देख लेते हैं प्रोनाउन की। इट बेसिकली refers to the words that are used instead of a noun in a sentence. एग्जाम्पल लिखती हूँ, ताहा इज़ कमिंग। ताहा क्या है, नाउन है, ठीक है, किसी लड़के का नाम है, तो ये हो गया नाउन। अब मैं ताहा की जगह कुछ और लिखना चाहूँ तो दैट इज़ बेसिकली प्रोनाउन, जो नाउन को हटा दे और उसकी जगह खुद आ जाए और मीनिंग सेम ही हो, तो वो क्या होता है, वो प्रोनाउन होता है। ताहा की जगह मैं लिख सकती हूँ ही, ठीक है। ये सारे यहाँ प्रोनाउन जो है उनकी एग्जाम्पल लिखी हुई है। ताहा की जगह मैं ही लिख सकती हूँ। ही क्यों लिखूँगी, क्योंकि ताहा
एक मेल है और मेल के लिए हम ही लिखते हैं, तो ताहा की जगह मैं कह सकती हूँ ही इज़ कमिंग। सेम सेंटेंस, सेम मीनिंग, एक ही मैसेज दे रहा है। ताहा की जगह मैंने प्रोनाउन लगा दिया, दैट इज़ बेसिकली ही। बॉय होगा तो मैं ही लगाऊंगी और अगर गर्ल होगी तो उसके लिए शी लगेगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव रेफर्स टू द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। क्या मतलब हुआ इसका? हम देखो, कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा, वो एडजेक्टिव है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख रही हूँ, ताहा। ताहा नाउन था, ठीक है। ताहा की जगह अगर मैं कोई प्रोनाउन लिखूँ तो ही हो जाएगा, ठीक है। ताहा इज़ हैप्पी, ठीक है, और मैं कह सकती हूँ ही इज़ हैप्पी, सेम ही मतलब है। अब देखो, ताहा क्या था? नाउन था। ताहा क्या है? हैप्पी है। ताहा खुश है। तो ये जो हैप्पी है एडजेक्टिव, ये किसके बारे में बता रहा है? ये ताहा के बारे में, मतलब नाउन के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऐसे ही प्रोनाउन ही है, ही के बारे में क्या कर रहा है? इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ही जो है वो हैप्पी है, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एडजेक्टिव, जो कि मॉडिफाई करते हैं या फर्दर एक्सप्लेन करते हैं नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में। जैसे यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, एंग्री, हैप्पी, ब्यूटीफुल, टॉल, गुड, बिग, ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, वर्ब क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ब बेसिकली, सिंपल बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है वर्ब, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। रेफर्स टू द वर्ड्स और ग्रुप वर्ड्स, ठीक है, दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग। कोई भी काम हम कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है? वो वर्ब है। जैसे प्ले, ईट, वॉक, टॉक, बीट। मैं खा रही हूँ, ये वर्ब है। मैं सो रही हूँ, ये वर्ब है, ठीक है। मैं जो है उसको मार रही हूँ, ये भी वर्ब है, राइट। ऐसे बेतहाशा हमारे पास वर्ब होते हैं। किसी भी एक्शन को हम क्या कहते हैं? कि ये वर्ब है। अगर मैं एक सेंटेंस लेती हूँ, ताहा इज़ कमिंग। ताहा क्या था? नाउन है, ठीक है। अब देखो कमिंग क्या है? आ रहा है। ताहा क्या कर रहा है? ताहा आ रहा है। तो ये आना एक एक्शन है जिसको हम क्या कहेंगे? वर्ब, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? अब देखो, आई ईट पिज्ज़ा। मैं पिज्ज़ा खा रही हूँ। आई क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। ईट क्या है? पिज़्ज़ा क्या हो गया? पहले देखो, नाउन हो गया, ठीक है, किसी खाने की चीज़ का नाम है। अब ईट क्या है? ईट है एक्शन। खाना खाने को क्या कहते हैं? ये एक्शन हो रहा है ना कोई, तो यहाँ पर जो ईट है वो वर्ब है, राइट। तो हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये सब क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? देखो, ये है एडवर्ब। एड मतलब ये वर्ब में ही कुछ ऐड कर रहे हैं। लाइक ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देखा। रेफर्स टू द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, अ होल सेंटेंस। ठीक हो गया? बात समझ आ रही है? अब देखो, बैडली, केयरफुली, हार्डली, नियरली, नेवर, ये सब क्या है? ये एडवर्ब हैं। अब देखो, एक सेंटेंस लिखती हूँ, आई गो देयर केयरफुली। ये एक सेंटेंस है, ठीक है। आई क्या है? एक प्रोनाउन है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच ये प्रोनाउन है। गो इज़ अ वर्ब, जाता। देयर मतलब वहाँ, एडवर्ब है। वर्ब के बारे में बता रहा है कि कहाँ? वहाँ। केयरफुली, कैसे जाता है? केयरफुली, ध्यान से। तो ये क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को कि वो वहाँ जाता है, लेकिन कैसे? केयरफुली। एक एग्जाम्पल और देखो, आई क्राइड, मैं रोया या रोई। आई क्या है? प्रोनाउन। क्राइड क्या है? ये वर्ब है, ठीक है। आई क्राइड, मैं रोया या मैं रोई। अब मैं सवाल पूछती हूँ, कैसे रोई? तो वो कैसे का जवाब मैंने देना है, तो मैं लिखती हूँ बैडली। तो यहाँ बैडली क्या है? मेरे रोने के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं तो रोई, लेकिन मैं कैसा रोई? बैडली। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। रेफर टू द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर अ नाउन टू मॉडिफाई द नाउन। एग्जाम्पल, द, आ, एन। ये कोई भी नाउन होगा, ठीक है, हम उनसे पहले लिखते हैं। जैसे एन एप्पल। एन एप्पल मतलब एक एप्पल। और एन क्यों आया? क्योंकि ये ए जो है वॉवेल है। वॉवेल से पहले हम हमेशा एन लगाते हैं। जो वॉवेल वर्ड्स होते हैं ना,
AEIOU, उनसे पहले हमेशा जो आर्टिकल लगता है वो एन लगता है। ठीक है, ये भी डिटेल में पढ़ेंगे हम। अच्छा है ये टॉपिक भी। ठीक है, नेक्स्ट देख लो प्रपोजिशन। प्रपोजिशंस क्या होते हैं? रेफर टू द वर्ड दैट आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और जेरेंड टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन। डेफिनेशंस आप लिख भी सकते हो, देखो अबव, फ्रॉम, इन, बिफोर, आफ्टर। मैं उर्दू में तभी बता रही हूँ ताकि ईजी रहे आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो दो नाउन को आपस में हमने कनेक्ट करना है, उनका कनेक्शन बताना है, तो हम क्या लगा देंगे? प्रपोजिशन लगा देंगे। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी सा टॉपिक होता है, लेकिन आप ज़रूर समझ जाओगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सेंटेंस लिख रही हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम यू। एनीथिंग क्या है? कोई भी चीज़। एनीथिंग ये है एक नाउन। यू क्या है? ये भी नाउन है, ठीक है, जो कि एक प्रोनाउन है। तो मैं क्या कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, तो मैं यू और एनीथिंग को आपस में इनका वो बता रही हूँ, कनेक्ट कर रही हूँ, तो मैंने लगा दिया फ्रॉम। तो ये हो गया प्रपोजिशन। एक और एग्जांपल देखो, आफ्टर स्कूल। ठीक है, आफ्टर स्कूल आई वेंट टू मार्केट। स्कूल के बाद में मार्केट गया, तो यहाँ पे जो आफ्टर है ये क्या है? एक प्रपोजिशन है, जो कि हमने बिफोर नाउन यूज़ किया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रपोजिशन हो गया। नेक्स्ट देखो, कंजंक्शन है हमारे पास। कंजंक्शन, राइट। अब जंक्शन ये बता रहा है, जंक्शन कहते हैं ज्वाइन करने को, या ज्वाइनिंग को जंक्शन कहते हैं। तो कंजंक्शन क्या होता है? रेफर्स टू द वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। ये क्या करते हैं? वर्ड्स को, क्लॉजेस को, एडजेक्टिव्स को आपस में मिलाते हैं, जैसे एंड, और, सो, फॉर, आफ्टर, सिंस, बिफोर, येट। और भी बहुत कंजंक्शन होते हैं, सब डिटेल में पढ़ेंगे हम। सेंटेंस देख लो, ये ताहा इस कमिंग को छोड़ दो। सेंटेंस देखो, ताहा, अब मुझे दो नाउन को मिलाना है, ताहा डैश मरियम आर कमिंग। ठीक है, देखो ताहा तो एक नाउन था ना, तो उसके लिए हमने कोई मसला नहीं हुआ। अब हमें आपस में नाउन को मिलाना है, तो मैं क्या लगा दूंगी? एंड लगा दूंगी। एंड क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। तो इस कंजंक्शन ने क्या किया? दो नाउन को आपस में जोड़ दिया, तो ये ज्वाइन करता है आपस में, नाउन को मिलाएगा, एडजेक्टिव्स को, राइट। तो हमारे पास जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच थी, हमने उनका ओवरव्यू ले लिया। ठीक है, एक बेसिक आइडिया ले लिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मैं नेक्स्ट पार्ट में नाउन के बारे में पूरे डिटेल में बात करूँगी, उसकी टाइप्स के बारे में बात करूँगी। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अपना ख्याल रखना। टिल देन, टेक केयर।